झूठ, फरेब और एक झूठी शादी। जब प्यार हार मानने को तैयार न हो तो वो क्या क्या ड्रामा रचता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक सच्चा आशिक अपनी मोहब्बत को वापस पाने के लिए इतनी बड़ी बाजी लगा देगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल ईशानी में अनुराग ने जो किया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ईशानी, जो सालों से अपने अतीत के जाल में फंसी थी, उसे अनुराग ने अपने मंडप तक आने पर मजबूर कर दिया। ये शादी की तैयारी, ये दुल्हन, ये 7 फेरे, क्या ये सब झूठ था? या क्या ईशानी ने हमेशा के लिए अपना सच्चा प्यार खो दिया? 2000 से ज्यादा शब्दों के इस महा एपिसोड का पूरा विश्लेषण सिर्फ नीलम गॉसिप पर। ये ड्रामा सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये मोहब्बत की अग्नि परीक्षा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नीलम और आप देख रहे हैं नीलम गॉसिप। आज हम जिस लव स्टोरी की बात कर रहे हैं वो है अनुराग और ईशानी की। एक ऐसा प्यार जिसने वक्त की हर कसौटी को पार किया, लेकिन आखिर में आकर समझ की कमी के सामने घुटने टेक दिए। अनुराग और ईशानी, सालों पहले उनके रिश्ते को देखकर लगता था कि प्यार अगर जमीन पर उतरता तो ऐसा ही दिखता, लेकिन जिंदगी के तूफानों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां ईशानी अपने पूर्व पति वीर के कर्ज और मुश्किलों में उलझ कर रह गई। अनुराग ने हमेशा इंतजार किया, हर दिन, हर रात, सिर्फ इस उम्मीद में कि ईशानी अपने अतीत के साए से बाहर निकलेगी और उसके साथ एक नया कल शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों, इंतजार की भी एक सीमा होती है। एक शाम अनुराग ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर ईशानी से वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में सालों से दबा था। ईशानी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे अपने भविष्य पर भरोसा नहीं। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकता कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का एक पक्का वादा करो? और ईशानी का जवाब, हो, वो तो उसकी और अनुराग के बीच एक अदृश्य दीवार बन गया। वो गुस्से और थकान से बोली, अनुराग, मैं थक चुकी हूँ। क्या सारी जिंदगी मुझे सिर्फ सबूत ही देते रहना होगा? पहले समाज को समझाया, फिर वीर को, और अब तुम्हें। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? मुझे मजबूर मत करो। ये बात सुनकर अनुराग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शब्द किसी जहरीले तीर से कम नहीं थे। अनुराग के दिल का दर्द गुस्से में बदल गया। उसमें मन ही मन ठान लिया, अगर प्यार से बात नहीं बन रही तो अब चालाकी ही सही। अगले ही दिन कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईशानी अपने शाश्वत से जुड़ी एक जरूरी मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। वो अब भी शाश्वत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ पाई थी। यही बात अनुराग को सबसे ज्यादा चुभती थी। तभी दरवाजा खुला और सामने था अनुराग। ईशानी की आंखों में सवाल था, पर अनुराग की आंखों में थी खामोशी। उसने बिना कोई भाव दिखाए एक चमकदार कार्ड ईशानी के हाथ में थमा दिया। ये मेरी शादी का कार्ड है ईशानी। कार्ड पर लिखा था, अनुराग वेदी वेड्स सारा। ईशानी के हाथ से कार्ड छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके कानों में सिर्फ अनुराग के शब्द गूंजे, मैंने बहुत इंतजार किया। मैं तुम्हारी जिंदगी में अब एक्स्ट्रा लगेज नहीं बनना चाहता। तुम शाश्वत के साथ अपनी जिंदगी सुलझाओ और मैं अपनी। मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं हार मान चुका हूं। ईशानी को विश्वास नहीं हुआ। उसका अहंकार टूटकर बिखर गया। उसने हमेशा सोचा था अनुराग उसका इंतजार हमेशा करेगा। वो गलत थी। आंखों में आंसू लिए वो चीखी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने जो सपने देखे थे, हमारे वादे। अनुराग का जवाब एक थप्पड़ जैसा था, वादों को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी ईशानी। तुम अपने अतीत में अटकी रही और चाहती थी कि मैं बस एक तस्वीर बनकर खड़ा रहूं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है। ये कहकर अनुराग दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन नीलम गॉसिपर जानता था, ये सिर्फ नाटक का पहला सीन था। उस रात ईशानी सो नहीं पाई। अनुराग के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, हार मान चुका हूं। इस एक वाक्य ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे पहली बार सच्चा डर महसूस हुआ, अनुराग को हमेशा के लिए खो देने का डर। उधर अनुराग ने शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन अनुराग की आंखें उसकी झूठी मुस्कान को छिपा नहीं पा रही थी। उसकी दोस्त सारा, नाटक की दुल्हन, भी ये सब देखकर परेशान थी, पर उसे अनुराग के इरादों पर भरोसा था। फिर आता है शादी का दिन। मंदिर में भीड़, शहनाइयाँ, और ईशानी अपने घर पर बैठी अपने आंसुओं से लड़ रही थी। तभी शाश्वत, जो अब तक उसके साथ एक दोस्त की तरह था, उसके पास आता है। शाश्वत ने हमेशा अनुराग और ईशानी के प्यार की गहराई को समझा था। शाश्वत ने ईशानी के सर पर हाथ रखा और कहा, ईशानी, मैंने तुम्हें हमेशा आज़ाद रखा है।
मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मेरे प्रति कर्तव्य महसूस करती हो, पर तुम्हारा दिल कहीं और है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा, पर मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावे में नहीं देख सकता। अगर तुम अब भी अनुराग से प्यार करती हो तो जाओ, उसे रोक लो। तुम्हारे अतीत की जिम्मेदारियां मुझे अब बोझ नहीं लगेंगी। दोस्तों, नीलम गॉसिप कहता है, शाश्वत इस कहानी का सबसे बड़ा त्याग है। उसकी बातों ने ईशानी के मन में बंधी अहंकार की गांठ खोल दी। उसने आंसू पूछे और पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। ईशानी मंदिर के बाहर पहुंचती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अंदर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और अनुराग दूल्हे के लिबास में बैठा था। उसके बगल में सारा दुल्हन के घूंघट में बैठी थी। जैसे ही पंडित जी ने वरमाला के लिए उठने को कहा, ईशानी चीखती हुई अंदर भागी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सभी की आंखें ईशानी पर टिक गईं। अनुराग उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक पल को जीत की झलक आई, पर उसने तुरंत उसे उदासी से बदल दिया। ईशानी मंडप तक भागी और अनुराग के सामने खड़ी हो गई। अनुराग, ये झूठ है। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किलों से गुजरी हूँ? अनुराग का चेहरा पत्थर जैसा था। मुश्किलें? सिर्फ तुम ही मुश्किलों में थी? तुम्हें पता है हर सुबह उठकर तुम्हारा इंतजार करना मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल थी? अब मेरे रास्ते से हट जाओ ईशानी, मुझे देर हो रही है। ईशानी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने घूंघट वाली दुल्हन को देखा। तुम कौन हो? मेरे प्यार को चुराने वाली कौन हो तुम? वो तेजी से घूंघट की तरफ लपकी। मैं देखती हूँ कौन है जो मेरी जगह लेने आई है। ईशानी ने झटके से घूंघट हटा दिया और ईशानी के पैर जमीन से उखड़ गए। सामने थी उसकी प्रिय दोस्त पीहू। पीहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीहू ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। शादी नहीं ईशानी, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक आईना था। पूरा मंदिर शांत हो गया। पीहू ने बताया, हम दोनों ने ये प्लान किया था ताकि तुम अपने अतीत के डर से बाहर निकल सको। अनुराग तुम्हें खोने वाला था। ये डर ही तुम्हें तुम्हारी सच्ची भावनाओं का एहसास दिला सकता था। ईशानी अनुराग की तरफ गुस्से से मुड़ी। तो ये सब तुमने नाटक किया मेरे साथ, मेरे जज्बातों से खेला? अनुराग की आवाज में सच्चा प्यार और थोड़ी सी शरारत। अनुराग धीरे से उठा। हाँ, नाटक था और मुझे ये करना पड़ा। तुम हर बार बहाना बनाती थी, हर बार पीछे हट जाती थी। मैं थक गया था ईशानी। मुझे तुम्हें बताना था कि प्यार को छुपाया नहीं जा सकता, उसे जीना पड़ता है। मैं बस तुम्हें जगाना चाहता था कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। ईशानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये दर्द के नहीं बल्कि एहसास के आंसू थे। उसे लगा कि वो कितनी स्वार्थी हो गई थी कि उसने सिर्फ अपने डर को देखा, अनुराग के इंतजार को नहीं। पीहू आगे आई। असली दुल्हन तो तुम ही हो ईशानी, अनुराग का दिल सिर्फ तुम्हारा है। अब ये सब छोड़ो और अपने दिल की सुनो। पंडित जी भी मुस्कुराए। तो क्या अब हम असली शादी की तैयारी करें? वरमाला बदल गई है, लेकिन प्रेम नहीं। ईशानी शर्म और प्यार से नजरें झुका लेती है। उसका सारा गुस्सा पिघल चुका था। अनुराग उसके पास आया और धीमे से उसके कान में कहा, क्या अब तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की गारंटी दोगी? ईशानी ने हंसते हुए और आंख में चमक लिए जवाब दिया, हाँ अनुराग, इस बार गारंटी के साथ। लेकिन अगली बार ऐसा कोई खतरनाक ड्रामा किया ना तो मैं सच में तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अनुराग ने उसे गले लगा लिया। वादा है, अब सिर्फ खुशियों का असली नाटक होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीहू ने भी दोनों को गले लगाया और शाश्वत दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने त्याग से दो सच्चे प्यार करने वालों को मिला दिया था। दोस्तों, नीलम गॉसिप कहता है, अनुराग का ये प्लान भले ही थोड़ा फिल्मी था, पर इसने साबित कर दिया कि प्यार को खोने का डर ही कभी-कभी उसे वापस पाने की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, समझ और वादा निभाने की हिम्मत भी जरूरी होती है। ईशानी ने अपनी अतीत की डोर काटी और अनुराग ने अपने सब्र का फल पाया। आज के इस महा एपिसोड पर आपकी क्या राय है? क्या अनुराग ने सही किया या ईशानी का गुस्सा जायज था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस जबरदस्त स्क्रिप्ट को लाइक करें, शेयर करें और नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सुपर ड्रामेटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए मोहब्बत जिंदाबाद।